भारत के खिलाफ शिकागो षड्यंत्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ आज के आपके बीच उपस्थित हूं। जी हां, भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर एक बार फिर से बड़ा षड्यंत्र, बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये साजिश ऐसे समय में रची जा रही है जब भारत में 5 राज्यों में चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, जब भारत की चमकती दमकती तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। ऐसे समय में विदेशी धरती से एक बार फिर से भारत के खिलाफ षड्यंत्र की बड़ी तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से ये भ्रम फैलाने की, ये झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक यहां सुरक्षित नहीं है। यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में रहने वाले एक विशेष वर्ग का कोई मानवाधिकार नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है शिकागो शहर में। ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसी सरजमी पर जहां बीते 150 सालों में किसी भी राष्ट्र के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। लेकिन इन 150 सालों के बाद भारत एक बड़े लोकतंत्र के खिलाफ, एक सबसे पुराने लोकतंत्र के खिलाफ, एक सबसे चमकते दमकते लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र शिकागो की सरजमी से रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र जो रचने वाले हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि CAA और NRC भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ है। आज हम ऐसे ही षड्यंत्रकारियों को एक बड़ा जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, उनको सच से सामना कराएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे विदेशी सरजमी से ही, लेकिन सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को समझ लीजिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। Maria, why? 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 Why, Maria, why? Why, Maria, why? अमेरिका में भारत के खिलाफ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। अमेरिका में रह रहे भारत विरोधी मुसलमान भारत के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका के शिकागो में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दर्शाया जा रहा है। अमेरिका में बसे ये भारत विरोधी मुसलमान इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत CAA को लागू कर भारत से मुसलमानों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। आपने हमारा हृदय तोड़ दिया है। हमारे को इस रेजोल्यूशन को पास करके हिंदी कम्युनिटी को आपने जर्जर किया है और हमारे आपस में भेदभाव को पैदा किया है, जो कि हमारी कम्युनिटी को बांटेगा। और जो इतने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं इस देश में और उस देश में, उसकी जो भावना है, उसकी जो सद्भावना है, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। Hi, Maria Hayden. I am a resident of 49th Ward. I am very, very, very disappointed with. We don't have a good older man here. Whenever we need your help, you never respond back from your office or from you. I am very disappointed, Maria Hayden. Please, you are dividing our community. Relations with America. They are purporting it that it is their resolution. We'd like to remind the Chicago Council that the Council on Islamic Relations in America is a designated terrorist organization by the United States, United Arab Emirates. Its Dallas president has been convicted by the U.S. courts in 2009. It is funded heavily by Hamas. No, it's funded heavily by people from Middle East who support Hamas and other terrorist organizations. The CARE is under investigation by the State Department for a very long time and is continuously being monitored. So the city of Chicago does want to get involved with a resolution brought in by CARE. They have to. भारत सरकार भारत में रह रहे मुसलमानों को भारत से बाहर करने के लिए CAA और NRC लाकर देश से बाहर निकालने का रास्ता बना रही है। शिकागो में इसके लिए बाकायदा एक रेजोल्यूशन लाया गया है, जिसे भारत के विरोध में पास करने की योजना बनाई जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी मानसिकता वाले मुस्लिम संगठनों की कमी नहीं है, जो भारत के विरोध में आवाज उठाते रहते हैं। शिकागो में भारत के खिलाफ इस तरह की जिहादी कोशिश से अमेरिका के अलग अलग शहरों में रह रहे भारतीय खासे नाराज हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
corruption in City of Chicago Council must stop now. Do not interfere in affairs of foreign countries. Do not show seeds of hate among us peace-loving Indian American community. Why now? Why Maria? Why? एक झूठ, एक भ्रम, एक षड्यंत्र विदेशी सरजमी से, लेकिन जवाब देने का वक्त हमारी सरजमी से आ गया है। हमें और आपको जवाब देना है। जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। पहले इस प्रकरण को और समझते हैं और 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूं बिना समय गवाए। हमारे साथ इस वक्त शिकागो से जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार इंडियन डायस्पोरा की तरफ से ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ बुलंद आवाज करती हैं वंदना झिंगन जी। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, पूर्व राजनयिक भी हैं, अनिल त्रिगुनायत जी, जो खुद लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, आपके पास आते हुए, जब सबसे पहले कल हमने इस खबर को ब्रेक किया था, उसके बाद निश्चित रूप से जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं उनकी चूलें थोड़ी सी हिली होंगी, उनमें घबराहट जरूर हुई होगी, क्योंकि यहां से आवाज उठाने के लिए, उनके षड्यंत्र को जवाब देने के लिए भी हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हुए पहले मैं इस चीज को आपसे समझना चाहती हूं कि ऑलरेडी ये कहा जा रहा है, जो रेजोल्यूशन आज शिकागो काउंसिल के सामने रखा जा रहा है उसे ऑलरेडी कमिटी ऑन हेल्थ एंड ह्यूमन रिलेशंस से पास कराया जा चुका है और अब बारी शिकागो काउंसिल के सामने रखने की है। बारी है कि कितने वोट मिलते हैं, मत पड़ते हैं फेवर में और कितने डिसफेवर में। ये जो पूरी तस्वीर है आज जो होने वाला है, तब से लेकर अब तक कितना बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि आज जो वोट पड़ने वाले हैं वो विरोध में जा सकते हैं? जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वो सच आज सामने आ सकता है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं शिकागो की उस पावन धरती से बोलती हूँ जहां सितंबर 11, 1893 स्वामी विवेकानंद ने आके कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मैं आपको उस धर्म से जो सब धर्म की माँ है, मैं आपको एड्रेस करता हूँ। और कितनी तालियां बजी थी ये आज भी ऑन रिकॉर्ड है। जिनके पास में क्रेडेंशियल्स नहीं थे उनको सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है। और आप ये सोचिए, उसी धरती पे अगर ये हो रहा है तो हमको कितना क्रोध आ रहा होगा। लोग बोलते हैं मुझे दुख है, मुझे अब दुख नहीं, मुझे क्रोध आता है, क्योंकि ऐसा कैसे होने दिया। 150 वर्ष का जो इतिहास है इस सिटी का, उसमें आज तक किसी भी राष्ट्र के खिलाफ इस तरह के रेजोल्यूशंस नहीं आए हैं। अच्छा, जब ये बात हुई, और हम सिर्फ ये बात बोलते हैं कि अगर अमेरिका अपने को बोलता है आई एम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सो they should respect the largest democracy also। जो नहीं होता, छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर इस तरह से स्नीक किया जाता है। यहाँ शिकागो में क्यों नहीं स्नीक हो पाया? पहले आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। पहले ये सिटी काउंसिल में आया था, फिर इसको जो है हम लोगों ने जब पुश किया तो इसको हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज वाले उसमें ले गए, और हमारे बिना ही ज्ञान के, हमको पता ही नहीं चला, और इन्होंने उसको वहां पास किया। तो जब पास करके तो फिर ये मेन सिटी काउंसिल के फ्लोर पे आया और आज ये वोटिंग के लिए जा रहा है जी। तो 4 घंटे का ये पूरा का पूरा प्रावधान होगा। 10 बजे शिकागो के टाइम से यहाँ पे ये शुरू हो जाएगी गतिविधि सिटी ऑफ शिकागो में। और हमारे यहाँ से 5 स्पीकर्स जो हमको मिले हैं, क्योंकि सब लोग बोलना चाहते हैं, पर लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आजकल एक लॉटरी सिस्टम है, बट जो बोलने का भी समय दिया जाता है, हमारी तरफ के जो इधर के लोग हैं उनको कम मिलता है, उधर के लोग ज्यादा होते हैं। रेशो कभी कभी तो ऐसे हुई, हमारे तरफ के 2 लोग और वो लोग को 7। तो जब ये सवाल किया गया तो बोले नहीं, वी डू द लॉटरी सिस्टम। सो आई डोंट नो ये किस तरह की लॉटरी है जो सही को नहीं पकड़ती है और गलत को पकड़ लेती है। दे ऑलवेज गो फॉर द लेफ्ट, नॉट फॉर द राइट। सो अभी हमारे 5 यहाँ स्पीकर्स बोलेंगे, उनको 3-3 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 3 मिनट में उनको अपनी बात करनी है, और उसके बाद में, और ये जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल वर्चुअल ही होएगा। इट विल बी एन ऑडियो, फोन से होगा, इट्स नॉट एन वीडियो। और उसके बाद में 2 बजे के करीब शिकागो का जो टाइम होगा, और वो भारत का जो समय होगा, दैट विल बी अराउंड, आई थिंक आप हमसे थोड़ा पीछे हैं, तो इट विल बी 1.5 hour behind you, so it will be 12:30 India time, so we'll be knowing it।
तो निश्चित रूप से एक बड़ा जवाब देने का वक्त अब आएगा। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले खेमचंद जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सरकार आपकी है और आपकी सरकार पर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एक वर्ग जो अब धीरे धीरे बहुसंख्यक होता जा रहा है उसका ही मानवाधिकार नहीं है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक यानी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है विदेशी सरजमी पर, सरकार ने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जब सबसे पहली बार अगस्त 2020 में ये रेजोल्यूशन सामने रखा गया था, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तब से लेकर अब तक भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? क्यों इतने मौके दे दिए गए कि ये विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ बुलंद होती चली गई? सरकार ने ऐसी जो शक्तियां हैं जो भ्रम फैला रही हैं, आपने देखा जैसे ही 370 हटाया तब भी भ्रम फैलाया गया और सीए पे भी भ्रम फैलाया गया। लगातार सरकार ने अपने एनआरआई जो हमारे वहाँ पे डायस्पोरा है, वंदना जी भी हमारी बड़ी बहन है, मैंने उनके साथ काफी काम किया शिकागो में। लगातार सरकार ने और हमारे एनआरआई ने बहुत अच्छा काम किया है और इस भ्रम को फैलाने में काफी हद तक हम लोग सफल भी हुए। और आपने देखा किस तरीके से ये लोग जब अमेरिका की गवर्नमेंट को कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लाने में फेल हो जाते हैं, तो छोटी छोटी जो काउंसिल है, छोटे छोटे जो पॉकेट है, छोटे छोटे जो एरिया हैं, वहां पे सिर्फ अपनी बात को मजबूती से ये इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इनसे कुछ हमारी सरकार पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये उसका प्रचार प्रसार कर सके। देखो अमेरिका की एक काउंसिल ने इस तरीके का रेजोल्यूशन पास किया, सीए खराब है, तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सकें, जो अपनी फंडिंग है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकें, फंडिंग मिल सके। कभी कभी एक चिंगारी पूरे घर को जला देती है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं वो धीरे धीरे छोटा होते होते किस कदर बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वंदना जी अभी आपको बताएंगी कि शिकागो अभी ये पहला शहर नहीं है जहां पर इसे सामने लाया जा रहा है। इसके पहले भी 4-5 जगहों पर ये रेजोल्यूशन रखा जा चुका है, पास कराया जा चुका है। सर देखिए, मैं वंदना जी मेरी बड़ी बहन है, मैंने इनके साथ काफी काम किया, काफी मैं इनसे सीखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम फिर से अपनी सच्चाई को पुनः रखेंगे, सबके सामने रखेंगे। और हम सभी जानते हैं ये जो मरिया हेडेन है अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करती। शिकागो में डेली गोलीबारी होती है, डेली वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम है, वहां बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है और वो एक्सपोज होंगी। ये इस बिल को लाके वो फंस गई हैं और बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे एनआरआई ने उनके वार्ड में भी किया है। लोकल स्तर पे उन पर प्रेशर बनाया गया है कि आप क्यों हेट फैला रहे हो। इस रेजोल्यूशन से इंडिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन हाँ आप जरूर अमेरिका में हेट फैला रहे हो। स्कूल में जो बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं उनमें जरूर नफरत फैलेगी, बाजारों में जहां हम साथ साथ काम करते हैं वहां जरूर नफरत फैलेगी। और ऑलरेडी आप देखेंगे रिसेंटली कोलोराडो में गोलीबारी हुई है, 20 लोग मारे गए। वैसी जगह जगह जो न्यूज जैसे बता रही है कि मुस्लिम रिफ्यूजी उनके अंदर जो हेट भरी गई है उसकी वजह से जगह जगह गोलीबारी करके लोगों को मार रहे हैं। अगर ऐसा ही शिकागो में करेंगे तो शिकागो में भी ये घटनाएं बढ़ेंगी, शिकागो में भी गोलीबारी बढ़ेगी और ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये आप कह रहे हैं कि ये होगा और ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे आ रही है। लेकिन अनिल जी सवाल ये उठता है, जैसे मैंने खेमचंद जी से भी यही जानना चाहा, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति विदेशी सरजमी पर बनती है, जब हमारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार हमारी तरफ से ये कहा जाता है कि खुद ब खुद उन्हें जवाब मिल जाएगा? क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं, इसलिए मैं आपके पद के हिसाब से अगर पूछूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या इस पूरी समस्या का बड़ा समाधान निकल सकता है? क्या एक बड़ा जवाब लिया जा सकता है यूएसए से? लावनी जी, इसको हमें एक देखना पड़ेगा। एक तो जहां तक रही डिप्लोमेसी की बात, तो मैं आपको बता दूं कि शिकागो में जो हमारे कॉन्सुल जनरल हैं अमित कुमार जी, उन्होंने वहां पर मेयर के साथ बात किया और उन्होंने कहा कि इससे हमारे रिश्ते जो हैं शिकागो के साथ खराब हो सकते हैं, और वो थ्रेट भी किया। और आप ये देखिए उसी के चलते जो रिजोल्यूशन इस वक्त पास होने की कगार पर है उसमें काफी उन्होंने अमेंडमेंट्स किया है, लेकिन हमने अपना जो कंसर्न है वो एट द लोकल लेवल पे, क्योंकि ये बात अभी तक हुई नहीं है। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीजें जो है रोकी जानी चाहिए। उसमें जब सरकार तब रिएक्ट करती है जब कोई चीज पास हो जाती है, लेकिन उससे पहले जब हमने सीएए पास किया या आर्टिकल 370 का था, अगर हमें लग रहा है
कि इसको मुद्दा बनाया जा सकता है बाहर, तो हमें उसी वक्त अपनी सारी मशीनरी को पूरी तरह एक्टिवेट करना चाहिए। बेसिकली और अमेरिका जो है ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स काम करते हैं। और जैसे मैं बता दूं आपको, मैं वहां अमेरिका में रह चुका हूं कि वहां पर तो जो पाकिस्तान या दूसरे मुल्क जो है वो एजेंसीज को हायर करते हैं आपके कंट्री के खिलाफ करने के लिए, बातें करने के लिए, कोई भी लॉबिस्ट, तो उसको आप लॉबिंग ग्रुप्स, तो आपको उनको पहले से करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भारतीय मूल के लोग जो हैं वहां पे 4 मिलियन के लगभग हैं, तो हमें अपना उनको पूरी तरह से बताना चाहिए और इसको पार्टी लाइन, आइडियोलॉजी के लाइन पे नहीं होना चाहिए। जो जितने भी लोग हैं, सच क्या है वो तो लोगों को पता लगे। बिकॉज मैं ये नहीं समझता कि मैरी हेटमैन या हेडन, जो भी नाम उनका हो, मारिया, वो इस बात को समझ पाएंगी कि असलियत क्या है। उनको ये आगे बढ़ाने के लिए भी किसी एक इस तरह की लॉबी या ग्रुप का हाथ होता है, तो उसको हमें पहले से ही काउंटर करना चाहिए। हमें पता है, मैं 1993 से लेकर 96 तक अमेरिका में था, उस वक्त इतने ग्रुप्स आते थे हमारे पास कश्मीर के ऊपर लेकर के, तो पहले से ही आपको पता लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि एक्शन का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें एक्ट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही परिस्थिति को समझते हुए रिएक्ट करने की जरूरत है और फिर एक्शन देखने की जरूरत है। वरना जिगन जी, आपके पास आते हुए जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है, खास तौर से जिस काउंसिल की बात हो रही है, जो केयर की बात हो रही है, उस पर ऑलरेडी बैन की भी बात आ रही थी। बावजूद उसके इस तरीके से मुखरता के साथ शिकागो में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन को पास करा देना, आपको नहीं लगता कि एक साइलेंट सपोर्ट केयर के साथ पीछे जुड़ा हुआ है? हमें दो स्तर पर लड़ने की जरूरत है। पास होना मत बोलिए अभी अनिल जी, मैं भी नहीं चाहूंगी कि पास होना। अभी ये जो है, हम चाहेंगे कि ये पास नहीं हो जी, क्योंकि सत्य की जीत होनी चाहिए। हम क्यों बोले पास होने की कगार पे है, पास होने की कगार पे है, ये शब्द मुझे मंजूर नहीं है, हैं? तो कमिंग बैक टू लॉबिंग इज लीगल इन दिस कंट्री, वी ऑल नो दैट। पाकिस्तान एक इतना छोटा सा राज्य है, और आप जानते हैं कि चाइना ने किया है इन द 2020, इट इज नोन टू द वर्ल्ड। पर चाइना के खिलाफ कोई भी यहाँ इस तरह से आवाज नहीं उठ रही है। और भारत का जहां तक सवाल है, इस वक्त भारत ये देख नहीं रहा था, भारत इज वेरी प्रोग्रेसिव। इसीलिए वंदना जी मैंने कहा कि साइलेंट सपोर्ट, और इसी का जिक्र मैं कल भी कर रही थी। जो बाइडेन एक तरफ भारत की तारीफ करते हैं, भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हैं, अच्छे संबंधों की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं, पुराने डेमोक्रेसी और सबसे बड़े डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन साइलेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं से उन अराजक तत्वों को, उन तमाम विरोधियों को रहता है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस साइलेंट सपोर्ट को लेकर क्या किया जा रहा है इंडियन डायस्पोरा की तरफ से? मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, जैसे आज ये शिकागो में हुआ, हमारे ही भारतीय मूल की एक कांग्रेस वुमन है, उनका नाम है प्रमिला जयपाल। वो इसी सीए के विरुद्ध और 370 के एब्रोगेशन के लिए एक बिल रेजोल्यूशन लेके आई थी हाउस ऑफ कांग्रेस में। उनके पास में 70 तक के कांग्रेसमैन उनको मिल गए थे को स्पॉन्सर, बट वो बिल फ्लोर पे नहीं आया कि जितनी उनको मेजॉरिटी चाहिए थी। हम सोचते हैं कि हमारे भारतीय मूल का जो है इलेक्टेड ऑफिशियल, हम कितने खुश होते हैं, हमारे पास में 4 कांग्रेसमैन है, हमें उनकी भी आवाज चाहिए। और हम भारत सरकार से भी चाहते हैं कि भारत इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है और भारत को वर्ल्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू गिव दिस। मैंने कल भी कहा था, जो अमेरिका के राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनको क्लियर इंडिकेशन जानी चाहिए और दैट शुड बी गिवन इट टू द वॉशिंगटन डीसी इन द व्हाइट हाउस। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर। हर एक को अपना कार्य खुद करना चाहिए। भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो वो कर रहा है, अपर हाउस लोअर हाउस में पास हुआ है। अगर किसी को मरिया हेडन हो या कोई और भी हो, जिसको करना है भारत में जाके रहे 5 साल, जितना भी है, उसको नागरिकता मिलती है, वहां जाके लर्न करे। शी कैन ऑल्सो बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया, टू बी ऑनेस्ट। वी डू ऑलरेडी हैव वन पर्सन सिटिंग इन ऑफ अ फॉरेन ओरिजिन सिटिंग इन इंडिया। सो ये जो यहाँ बैठ के करते हैं और उनको जो फीड किया जाता है वो गलत है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक जो केयर की ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे जस्टिस डिपार्टमेंट की ऑलरेडी नजर है। हाउ द फंडिंग इज, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट।
निश्चित रूप से एक नजर है, लेकिन नजर रखने के साथ साथ एक जवाब देने की भी जरूरत है। तो भारत के खिलाफ शिकागो में बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी षड्यंत्र का जवाब देने का वक्त आ चुका है और इसीलिए हम इस बड़ी चर्चा को आपके पास लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद शिकागो में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास होने की कोशिश कराई जा रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक यानी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। जबकि इसके उलट एक तस्वीर यह भी है कि यहाँ पर 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है वहां वहां हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खुद देश की राष्ट्रीय राजधानी में कई नो-गो एरियाज बन चुके हैं जहां पर पुलिस को भी जाने से डर लगता है। कश्मीर की बात अगर की जाए तो 1990 में जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, क्या उस वक्त कश्मीरी पंडितों का कोई मानवाधिकार नहीं था? क्या आज के समय में निकिता तोमर, रिंकू शर्मा, अमन पाल, ये तमाम हिंदू जो साधु संत मार दिए जाते हैं सरेरा, क्या इनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या इनके लिए आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? क्या विदेशी ताकतों को जो षड्यंत्रकारी हैं उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू नजर नहीं आता, या सिर्फ उनका एकमात्र एजेंडा है भारत के खिलाफ जहर बोना और जहर उगलना? इसका जवाब कैसे दिया जाए, आज इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा। एक बार फिर से चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और खेमचंद जी आपके पास आते हुए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे समय में ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं, ये कहने की कोशिश जब की जाती है विदेशी षड्यंत्रकारियों की तरफ से या हमारे खुद के देश के अंदर बैठे जयचंदों की तरफ से कि हमारे यहाँ एक विशेष वर्ग सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ मैं खुलकर बोलूं तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन उस वक्त आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार पर सवाल उठता है। अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्टतः ये बात क्यों नहीं सामने रखी जा सकी, क्यों नहीं दम भरते हुए कहा जा सका कि अगर मानवाधिकार की परिस्थिति और स्थिति को देखना है तो फिर चाइना में जाकर उइगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है उनकी स्थिति को देखना चाहिए। अगर मानवाधिकार की बात करनी है तो हम खुद अपने देश में ही देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। खुद राष्ट्रीय राजधानी में आप भी जानते हैं सर, बहुत सारे ऐसे नो-गो एरियाज बन चुके हैं जहां पर देश की पुलिस भी जाने से डरती है। हम क्यों नहीं ये बता पाए कि कश्मीर में आज बदले हुए हालात इसलिए है क्योंकि वहां धारा 370 लाने की जरूरत थी। ये तमाम पहलू क्यों नहीं स्पष्टता सरकार रख पाई विदेशी ताकतों के सामने, और क्यों बार बार मौका मिल रहा है? देखिए, विदेशी सरकारों के साथ सरकार ने उचित तरीके से रखा और आपने देखा उसका ही परिणाम था कि कोई भी बड़ा देश इसके खिलाफ हमारी सरकार के खिलाफ नहीं आया और किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रेसिडेंट ने इस तरीके का कोई स्टैंड नहीं लिया। हाँ, लोकल स्तर पे क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं जो टेरर से फंडेड हैं, और आपने जैसे केयर का नाम लिया, उसका तो पूरा इतिहास आप देखेंगे वो मुस्लिम ब्रदरहुड से भरा पड़ा है और उन्हीं से उनकी फंडिंग आती है और उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे मेंशन किया है कि इस रेजोल्यूशन के स्पॉन्सर हम हैं और इसके पीछे हम हैं। तो ऐसे लोगों को रोकना, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहते, तो उनको तो सिर्फ जवाब देके रोका जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो आज की सरकार है ऐसी गतिविधियों पे नजर रखे हुए और स्ट्रांगली जवाब दे रही है। आपने देखा होगा पीछे यूके की संसद में एक स्पीकर ने हमारे इंडिया के इंटरनल विषय पे अपनी बात रखी। सरकार ने जोरदार तरीके से एम्बेसडर को बुला के अपना विरोध दर्ज कराया और हमारी संसद ने भी बताया कि अगर हम चाहें तो रेसिज्म जैसी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट दूसरी पार्लियामेंट का सम्मान करती है। वैसे ही जिस तरीके का काउंसिल में हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी दिल्ली की काउंसिल में, हमारी भी किसी सिटी काउंसिल में अमेरिका के भी XYZ विषय पे चर्चा हो सकती है और रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। ये मैसेज क्लियर कट यूके के थ्रू पूरे विश्व में दे दिया गया है और मेरे को उम्मीद है कि शिकागो की भी जो काउंसिल है, शिकागो के भी जो दूसरे एल्डरमैन है, वो चीजों को समझेंगे। और हमारे NRI ने बहुत जबरदस्त काम किया है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है, लाखों की संख्या में उन्होंने ईमेल भी किए हैं और वो बहुत ज्यादा बड़ा इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चला रहे हैं और उसमें बैन वंदना भी है और उन्होंने लाखों लोगों को एजुकेट किया है हमारे CA के बारे में भी और 370 के बारे में। और वो ये भी समझा रहे हैं, आप अमेरिका में बैठ के अमेरिका की प्रॉब्लम की बात करिए, अमेरिका में शिक्षा की बात करिए, अमेरिका में इस समय सबसे बड़ा क्राइम बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली शिकागो में डेली लोग वहां पे मर रहे हैं, आप उसकी बात करिए। अमेरिका में आप हेट फैला के और क्राइम को क्यों बढ़ाना चाहते हो? स्कूलों में सभी समाज के बच्चे जाते हैं, अगर ये हिट फैलेगी, नफरत फैलेगी तो बच्चे भी आपस में लड़ेंगे और हमारी मार्केट है या सोसाइटीज है जहाँ पे पीसफुली लोग रह रहे हैं वहां पे भी नफरत फैलेगी।
इंडिया पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अमेरिका के जो नागरिक हैं, अमेरिका में जो सोसाइटी रह रही है, उनमें जरूर नफरत फैलेगी और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर सोसाइटी वहां पे अमेरिकन को भी मार रही है, समझने की जरूरत है, लेकिन वहां बैठे हुए लोग एक फिक्स एजेंडे के तहत आगे बढ़ते हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा ये सवाल मैं वना जी के पास लेकर जाना चाहती हूँ। वना जी, जिस परिस्थिति में ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे समय में क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि जिस कस्टोडियन की हम बार बार बात करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा डेमोक्रेसी का कस्टोडियन अगर बोला जाए, तो आपको नहीं लगता कि उस डेमोक्रेसी में जो सेक्युलर प्रोविजन है उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बाहर बताने की जरूरत है? क्योंकि इसी सेक्युलरिज्म का ही तो फायदा उठाया उन लोगों ने जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं लेकिन मन ही मन स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते रहते हैं। अगर आप सेक्युलर का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो क्या वो उस मीनिंग को भी जी रहे हैं? तो अगर वो बात करते हैं, जैसे आप भी पत्रकार हैं और मैं कैमरा उठाती हूँ, बोलती हूँ कैमरा शुड सी एवरीबडी और नोबडी, आप समझे? उसी तरह से सबके लिए, अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। अब आप बताइए, उन्होंने ही ये जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी, इनकी महिलाओं के लिए 3 तलाक का बिल लाए। वो चुप रह सकते थे, उनको करने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, आज आप बात हम लेके आए जो कश्मीरी हिंदूज के साथ हुआ, क्या वो ह्यूमन नहीं है? अगर चोट वंदना को लगेगी या चोट अहमद को लगेगी तो खून वंदना को भी आएगा। तो हम लोग को जो है विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत नहीं रही है, और ये लोग मारते भी हैं और उसके बाद में रोते भी हैं। तो ये जो चीज है इसको दिखाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत के जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो भारत के, बिकॉज इवन इफ द अदर पार्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी लाइन, चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। मैं आपसे कल भी कहा था जी, वना जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं अनिल जी आपके पास आती हूँ, जरा वन्ना जी की आवाज चेक की जाए पैनल की तरफ से। अनिल जी, आपके पास आते हुए हम बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की बात होती है, डेमोक्रेसी के कस्टोडियन की बात होती है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलरिज्म की बात होती है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात होती है, लेकिन ये बात क्यों नहीं होती है कि जब हम ये कहते हैं, जब षड्यंत्रकारी ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। धर्म विशेष को टारगेट तो तब किया जाता है ना कि जब उनकी आबादी पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उनको मिलने वाली फैसिलिटीज पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उनके अस्तित्व पर कोई खतरा मंडरा रहा हो, उनके नाम पर, उनके धर्म पर कोई दूसरा राष्ट्र भी ना हो। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो षड्यंत्रकारी हैं, बातें कह रहे हैं सच है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तो आबादी भी बढ़ रही है, यहाँ पर तो अल्पसंख्यकों के नाम पर फायदे भी उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो धर्म के नाम पर एक देश भी दे दिया गया। अब क्या चाहते हैं, देश और तोड़ेंगे? यहाँ तो हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। अनिल जी, नहीं, देखिए लावणी, ये बात ऐसी है कि आपको जहां अमेरिका की जो है कि हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम में अगर हम विश्वास, तो भारत सभी लोग और दुनिया के सब लोग को मानते हैं, सबके लिए हेल्प करते हैं, तो भारत का आज स्टेटस बहुत ऊपर है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से देशों में, चाहे वो यूके हो या जितने भी डेमोक्रेसीज, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो ये देख रहे हैं कि आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है इन चीजों में, और एक मॉरल हाई है हमारा। तो जैसे अगर आप देखें तो बाइडेन की पार्टी, प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, और हमेशा से वो कहीं पे भी किसी भी मुल्क के साथ हो, उनकी हिस्ट्री रही है, वो ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा करके किसी भी कंट्री को बैकफुट पे लाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो है हमारे या दूसरे मुल्कों के, पड़ोसी मुल्कों के जो लॉबिंग ग्रुप्स हैं या उनके नेशनल्स हैं, या वो सब इस तरह की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट की जाए। तो ये सारी चीजों के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो हमें पूरी तरह अपना नैरेटिव, हमारा भारत क्या है, किस तरह की चीज है। अगर मान लीजिए सीएए की बात है, तो अगर सीएए जो है वो एक कानून था कि लोगों को सिटीजनशिप दी जाने वाली है, ना कि किसी की सिटीजनशिप ले जाने वाली है। इस चीज को हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से नहीं रखना चाहिए था। उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए और सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताइए। हमारी एक, मेरे को
पर्सनली लगता है कि कई बार हमारे जो कानून बनते हैं वो इतने जटिल होते हैं समझने में लोगों को कि लोग उसके अंदर मीनिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह आप देखते हैं आपके भारत के टेलीविजन चैनल्स में एक से बड़े चैनल, बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, हिंदुस्तान में आपके चैनल जो है वो खाल उधारते रहते हैं और इस तरह क्रिएट करते हैं, वहीं से ये लोग उठाते हैं, उनकी एम्बेसीज यहीं से रिपोर्ट करती हैं और फिर वो हमारे लिए वहां बाहर एक बड़ी बात बन जाती है। तो हमारी जो एक तो आज आपकी कम्युनिटी जो भारत की फूल की है, आज वो भारत की तरफ बड़े फख्र के साथ देखती है। और एक टाइम था जब वो अपने आप को भारतीय कहने में शर्मिंदा थे, तो आज वो प्राउड इंडियन कहते हैं, अपने आप को प्राउड इंडियन हेरिटेज कहते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो सकता है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो सकता है, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट बनी तब सबसे पहले जो कदम उठाया गया कि विदेशों के साथ, विदेशी देशों के साथ हमारा किस तरह से संबंध बढ़ सकता है, भारत की जरूरत कैसे लोगों में बढ़ सकती है, विदेशों में बढ़ सकती है, ये महत्वपूर्ण कदम और ये परिस्थिति पैदा की गई सरकार की तरफ से। लेकिन खेमचंद जी, इतना सब होने के बावजूद भी एक परिस्थिति आपके सरकार पर बड़े सवाल खड़ी कर देती है, क्योंकि उनको नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर तबरेज को अगर दो हाथ लगा दिए जाते हैं तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन रिंकू शर्मा के घर में घुसकर उसे घसीटकर मार दिया जाता है तो बहुत बड़ी तरीके से आवाज सरकार की तरफ से नहीं उठाई जाती। आपको नहीं लगता कि कई बार सरकार की तरफ से जवाब देने में चूक हुई है, जिसकी वजह से ये विदेशी ताकतें नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए उनको मौका मिला, उनका हौसला बढ़ा? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो जोरदार तरीके से जवाब दे रही है। हाँ, पहली सरकार अपीजमेंट की राजनीति की वजह से एक पक्ष का ही बात रखती थी, दूसरे पक्ष की बात नहीं रखती थी। अगर हिंदुओं की बात होती थी तो वो चुपचाप रहते थे, मुसलमानों की बात होती थी तो विदेशों में जाके वो एक्सेप्ट कर लेते थे, देखिए हाँ मुस्लिमों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो निष्पक्ष रूप से बात करती है, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है उसको उठाया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। विदेशों में इस बात को माना जा रहा है। आपने देखा हर देश में आज हमारे भारत की इज्जत बढ़ी है, मोदी जी की इज्जत बढ़ी है, सरकार की हमारी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ी है, चाहे वो वैक्सीन की वजह से हो, चाहे हमारे विश्व पटल पे हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर असहमति थोड़ी सी बन जा रही है कि चूक हो जाती है। सर, अगर चूक नहीं होती तो मौका नहीं मिलता, रेजोल्यूशन को सामने रखने का मौका नहीं मिलता विदेशों में हमारे खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करने का। आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्या वोट बैंक थोड़ा सा हावी हो रहा है क्या? सर नहीं, वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो सबका साथ सबका विकास के आधार पे और देश को प्रथम रख के काम कर रही है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं, जो केयर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं, वो भी कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए काम करते हैं। उनकी जो फंडिंग भी है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से आती है, कट्टरपंथियों से आती है। अगर हो, क्योंकि वहां पे जैसा भी बंदा जी ने बताया, यूएस में लॉबिंग जो है लीगल है, तो जिसके पास फंड्स हैं, जो फंड मोबिलाइज कर रहा है, वो फंड अगर कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दे रहा है, उनके सपोर्टर्स को दे रहा है, तो वो कुछ भी रेजोल्यूशन इस तरीके का ला सकते हैं, उस पर विचार करा सकते हैं। लेकिन ऐसे रेजोल्यूशन कोई इंपॉर्टेंस उनको मिलेगी नहीं। आपने देखा पहले भी कुछ सांसदों ने ट्राई किया कि वो कांग्रेस में लाके ऐसा रेजोल्यूशन पास करा ले, लेकिन कांग्रेस में वो कर नहीं पाए। मेरे को पूरी उम्मीद है वो लोकल लेवल पे भी नहीं कर पाएंगे। उनको जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। इवन वहां पे जो अमेरिका ने वो भी उनका विरोध कर रहे हैं कि आप अमेरिका के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आपको हमने चुना है, आप लोकल शिक्षा के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, वहां पे जो स्कूल में ड्रॉप आउट हो रहा है उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि सरकार भी करे, लेकिन मंगाजिंगन जी क्या आप इससे पूरी तरह से सहमत हैं? आप लोग तो आवाज वहां उठा रहे हैं अपने देश के लिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम आप मानकर चलते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, उस जवाब में और ज्यादा बल देने की, और ज्यादा जोर देने की जरूरत है? हाँ, ये तो मैं चाहूंगी कि ये हम जो जरूर चाहेंगे कि एक जो नैरेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दे हैव टू कन्वे इट टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, बिकॉज जो फॉरेन पॉलिसीज है ना, जो हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो यहाँ एम्बेसडर भी रहे हैं, आप जानते हैं। और जब भी ये प्रमिला जयपाल स्नीक करके उनके साथ मीटिंग में जाना चाहती थी, उन्होंने उसको मिलने से रिफ्यूज कर दिया था। सो इंडिया हैज टू रियलाइज इंडिया इज वेरी पावरफुल। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी नेशन टू लिव विदाउट इंडिया। भारत के मतलब बिना, आपसे कल भी कहा था 6 में से 1 डॉक्टर भारतीय मूल का, और ये हमारे सब भारतीय मूल के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। अभी हम अगर कुछ हैं
तो हमको बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम 400,000 पीपल यहाँ रहते हैं, तो उसमें से कितने लोग हैं जिनको इस बारे में मालूम भी नहीं। अच्छी शिक्षा, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मेरे पास गाड़ी है, ओ वी आर गुड, हमारा अमेरिकन ड्रीम है, बट अपनी जन्मभूमि के लिए भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें मैम। इस बात से मैं सरकार से एक उम्मीद करूंगी कि हम अपने इस तिरंगे के लिए जहां हम पैदा हुए हैं हम कुछ भी करेंगे, बट हम आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहते हैं कि अगर एक वहां से आवाज आएगी, उस डंडे में ज्यादा जोर होगा, क्योंकि हम तो छोटी छोटी तीलियां हैं जो हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि खेमचंद जी आप इस बात को समझेंगे और सरकार की तरफ से बड़ा जवाब दिया जाएगा। अनिल सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, जरूर जवाब दिया जाएगा, सरकार उसमें लगी हुई है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सीजे हैं काउंसलर जनरल, उनके द्वारा वहां पे पूरी तरीके से मैसेज को साफ साफ तरीके से कन्वे भी कर दिया गया, बता भी दिया गया है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे और हमारा जो रिलेशन है आपके साथ खराब होगा। बिल्कुल। अनिल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप लंदन में हैं और लंदन में भी मुझे याद है कि सीएए को लेकर किस तरीके से उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ था, वहां पर भी एक बड़ा जवाब दिया गया था इंडियन डायस्पोरा की तरफ से। अनिल जी। जी हाँ, डायस्पोरा की तरफ से, और अभी सरकार वहाँ कमिश्नर बुला के हमारा प्रोटेस्ट किया था पूरा, जब उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोटेस्ट के बारे में कहा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे मुल्कों में इस तरह की लॉबीज हैं, इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनका फुल टाइम काम ही है, और वो अपने पॉलिटिशियंस को, जो उनके लीडर्स हैं, जब वो देखते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स और इस तरह के, इसी अमेरिका में मैं आज ये कहना चाहता हूँ, भले ही अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बोलता हो, लेकिन जो जनवरी 6 में हुआ या प्रेसिडेंट ट्रम्प के उसके दौरान में हुआ, वो उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अब उससे निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि हर जगह दुनिया में जहां ह्यूमन राइट्स की बात पता लगती है, कहीं कुछ ऐसा लगता है मुद्दा मिल जाना चाहिए, वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक उनको मिरर नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो इस बात बिल्कुल, उनको मिरर, उनको आईना दिखाने की जरूरत है। और वैसे भी कहा गया है कि जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो अपनी कर्मभूमि का क्या होगा, इस बात को भी समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने अपना समय दिया और हम उम्मीद करते हैं वंदना जी, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हर वो ताकत, हर वो षड्यंत्रकारी लगातार कोशिशें लाख करता रहे भारत को दुनिया के सामने पस्त करने की, लेकिन हम वो सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होता है। तो नई तस्वीर के साथ, नए जवाब के साथ इंडियन डायस्पोरा भी तैयार है और इंडियंस भी तैयार हैं। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।